नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी बढ़िया हूँ। तो हमारा अलजेब्रा टॉपिक चल रहा था, आप लोगों ने उस पर प्रैक्टिस की होगी। जो ऐड कराया था उस पर प्रैक्टिस की होगी, सम कराया था। आज हम कराएंगे सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाओ। यानी कि अलजेब्रिक एक्सपेंशन के घटाव हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अलजेब्रिक एक्सपेंशन के घटाव। अब मान लीजिए होता क्या है कि ये भी दो प्रकार से होता है, मैंने उस दिन बताया था जोड़ों में। एक तो होता है वर्टिकली, नंबर एक वर्टिकली, वर्टिकल मेथड। एक हॉरिजेंटल मेथड, दूसरा हॉरिजेंटल मेथड। अब हॉरिजेंटल मेथड ऐसे होता है तो इसे रो मेथड भी बोलते हैं। यानी कि रो मेथड हमारे क्लास 6, 7, 8 में पढ़ते हैं। जी हमारे 6, 7, 8 का एक विशेष टॉपिक है, 6, 7, 8 क्लास का। और ये बेस है 9th का, ये 9th का बेस है। क्लियर, समझ में आ रही है? वर्टिकली तो हमारे पास दो सब्सट्रैक्शन दो प्रकार के किए जाते हैं, वर्टिकली और हॉरिजेंटली। और वर्टिकली को हम वर्टिकली को हम कहते हैं कॉलम मेथड। कॉलम मेथड भी बोलते हैं, ठीक भाई। वर्टिकली कॉलम मेथड भी कहते हैं। वर्टिकली इस तरीके से जोड़ा जाता है, इस तरीके से, ऐसे जैसे 2x, सॉरी घटाव की बात कर रहे हैं, 3xy में से 2xy हटा दिया, जो हम जनरली करते थे नर्सरी LKG को जी फर्स्ट सेकंड में। तो हमने क्या किया, x का x उतर गया, y का y उतर गया, संख्या से घटा दिया तो बन आ गया हमारे पास। तो हमारे पास ये हमारे पास निकल के आ गया। दूसरा देखते हैं, 3x² प्लस y² और घटाना है हमें 2x², ये x² माना, x² प्लस y² घटाना है, माइनस कर दिया तो ये तो कट गया था, ये तो घट गया, 0 आ गया। अच्छा जी, और ये हमारे पास कितना आया, 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2 है, x² बचा। तो हमारे पास वैल्यू बची 2x²। समझ में आ रही है? तो ये वर्टिकली हमने वर्टिकली मेथड से घटा दिया। लेकिन वर्टिकली मेथड ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं करते, हॉरिजेंटली ज़्यादा करते हैं। क्लियर? अब हॉरिजेंटली कैसे होता है, जैसे मान लीजिए 5x² से इतने से घटाना है 6x² मान लीजिए, या 7 कर देते हैं। यानी 7x² से हमें इतना घटाना है, से इतना घटाना है। तो क्या किया हमने, 7x² माइनस हमने कर दिया 5x²। तो अब हमने क्या किया, हमने कॉमन ले लिया। क्या किया, कॉमन ले लिया, x² और y कॉमन ले लिया। तो 7 - 5, तो हमारे पास कितना, 2 बचा। हमारे पास क्या बचा, 2 बचा, और 2 को हमने आगे रख दिया। क्लियर बात समझाई? मैं पुरानी चीज भी दोहराता चलूंगा। यदि मैं इसमें पूछूं x² का गुणांक क्या होगा, यानी कि कोफिशिएंट क्या होगा, मैं भूलने नहीं दूंगा। x² कोफिशिएंट क्या होगा, 2y। क्या होगा, 2y। क्लियर बात समझाई?
y का क्या होगा 2x²। कोफिशिएंट समझ में भूलने नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं सारी चीज़ दोहराता चलूँगा। ठीक, अब ये होते हैं, लेकिन अब हम मेथड के तरीके से चलते हैं अच्छी तरीके से। कैसे करते हैं ये तो आपको आगे प्रैक्टिकली, लेकिन एक जनरली रूप में हम थोड़ा सा एक सिस्टमेटिकल ढंग से देखें। हम देखते हैं हॉरिजेंटल मेथड से के थ्रू किसी को घटाना। जैसे मान लीजिए अमन कोई बोल दीजिए 35a² फ्रॉम 60 ये घटाना हमें। ठीक है, अब इसमें से ये घटाना है, इसमें से ये घटाना, कोई बात नहीं, छोटी संख्या है तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ये टर्म सेक है और ये भी टर्म सेक है, वैसे हम डायरेक्ट, लेकिन ऐसे नहीं, थोड़ा तरीका देखो। तो क्या कहें, सबट्रैक्ट, रिजल्ट कितना आएगा। तो इस टर्म में से ये मैंने टर्म माना पहला टर्म, ये माना दूसरा टर्म, तो फर्स्ट टर्म माइनस दूसरा टर्म। क्लियर बात समझ में आ रही है। इसमें से हमने 16a² माइनस 35a²v²। अब जरा गौर करिए, अब कॉमन हमने क्या ले लिया, हमने कॉमन ले लिया a²v² कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा 16 माइनस 35। अच्छा जी, हमारे 15 कितना बचा साहब हमारे पास, अमन कितना बचा जल्दी से, या 15 होते तो हमारे पास कितने बचे, 15 होते 15 भी बचे और 5 ये 15 5 20, तो 15 5 20 यानी 19 तो बचे हैं, 19 कितने बचे 19। जरा गौर करिए a²b² और हमारे पास माइनस 19 बचे, यानी ये संख्या ज़्यादा है तो इसमें संख्या बची, ये संख्या ज़्यादा है। ठीक है, ये संख्या ज़्यादा है, ये संख्या बची ज़्यादा, ये प्लस का ये माइनस का है तो माइनस का बचा, तो माइनस हमने लिख दिया, अब माइनस 19 आगे लिख दिया और a²b²। समझ में आ रही है, क्लियर बात समझ में आ रही है। यदि इसी सवाल को थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, जरा गौर करिए, बात समझ में आ रही है आप लोगों के, बड़ा सिंपल है, बस केवल प्रैक्टिस मांगते हैं। जरा गौर करिए, यदि मैं इसी चीज़ को यहाँ माइनस कर दूँ, ये मैं माइनस कर देता हूँ, सवाल अगला बन जाता है, यदि ये माइनस कर देता हूँ तो जरा गौर करिए, इसमें से ये घटाना है, तो पहला टर्म ये माना, दूसरा टर्म ये माना, तो टर्म माइनस ये और ये रिजल्टेंट आ गया, सब्सट्रैक्शंस का रिजल्ट। ठीक है, ULT रिजल्ट आ गया, क्या आ गया 16a²b² माइनस। अब जरा गौर करिए, जब ऐसी कोई बात बन जाए तो हमने माइनस कर दिया यानी घटा दिया, और सब्सट्रैक्ट कर दिया घटा दिया, लेकिन माइनस की वैल्यू है तो अंदर ले ले 35a²v²। कोई दिक्कत भैया नहीं। जरा गौर करिए, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे इसे माइनस माइनस को मारेगा तो प्लस कर देगा, ये प्लस कर देगा, और 35a²v²। और फिर हमने a²b² कॉमन ले लिया, क्योंकि लाइक पद है, लाइक टर्म्स है, जब लाइक टर्म्स है तो हमने ले लिया, तो a²b² और ले लिया 16 प्लस 35 और दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया हमारे पास 50 51 a²b²। क्यों भाई, या ऐसे कर सकते हैं 51 लिखें, ऐसे कर दे, चलो आप छोटी क्लास के हैं तो वैसे ही कर देता हूँ, a²b² और यहाँ आ गया 51 और 51 को इधर ले आए, एक स्टेप और लिखना था, बस कुछ नहीं।
बहुत सिंपल बात है। ठीक है, आप जरा थोड़ी सी और थोड़ा बढ़ाते हैं। मान लीजिए अब हमारे पास कुछ ऐसी संख्याएं आती हैं, ऐसे एक्सप्रेशंस आते हैं जिनमें दो टर्म्स हों। जैसे मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस वाई फ्रॉम, हमें घटाना है 6x स्क्वायर प्लस 3y। मान लीजिए इसमें से ये घटाना, जरा गौर कर रहे हैं, दो टर्म्स आ गए, एक टर्म जी आ गया, एक टर्म जी आ गया, एक एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक वाई का टर्म है, इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक वाई का टर्म। अब मान लीजिए ऐसे आ गए तो इसे हम वही पूरा का पूरा एक टर्म से, फर्स्ट टर्म से माना और सेकंड टर्म से माना, पूरे को पूरा एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन हो गया, सॉरी ये एक्सप्रेशन हो गया, ये एक्सप्रेशन। तो पहला एक्सप्रेशन ये माना, दूसरा एक्सप्रेशन ये माना। हमने क्या किया, रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, यानी घटाव क्या आएगा, टोटल एक्सप्रेशन 1 माइनस एक्सप्रेशन 2, 6x स्क्वायर प्लस 3y माइनस, फिर ब्रैकेट ले लिया हमने, 3x स्क्वायर माइनस प्लस y। कोई दिक्कत नहीं। जरा गौर करना ये माइनस का, क्योंकि अब ये माइनस जो है पूरे फर्क डालेगा। देखिए 6x स्क्वायर प्लस 3y माइनस 3x स्क्वायर और माइनस y। नहीं आई समझ में? ये माइनस इस पे ही फर्क डालेगा और इस पे ही प्लस, यानी प्लस वाले में फर्क डालेगा। ठीक है, इस पे भी डाल दिया और इस पे भी डाल दिया फर्क, या माइनस कर दिया, या भी माइनस कर दिया। अब लाइक टर्म देख लें, ये आपस में लाइक टर्म है और ये आपस में लाइक टर्म है। ठीक, जरा हम इन्हें सेट कर देते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 3x इधर ले आए इसे, और ये हमारे पास प्लस 3y माइनस y। अब जरा गौर करिए, इसमें से मैं कितना कॉमन ले लूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो 6 माइनस 3 बचा, यहाँ मैंने y कॉमन ले लिया, 3 माइनस 1 बचा। जरा गौर करिए, यहाँ कितना बचा, 3 बाहर आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस यहाँ 3 में से क्या 2 बचा तो 2y। ये हमारे पास निकल कर आएगा इनका रिजल्टेंट। समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हमारे पास सवाल होंगे, काफ़ी अच्छे सवाल हैं, बहुत प्यारे। लेकिन ये सारा का सारा क्या कहला, हॉरिजेंटल मेथड। हम हॉरिजेंटल मेथड के थ्रू ज़्यादा करेंगे सवाल, बजाय वर्टिकल मेथड से। इस तरीके से मेथड नहीं करेंगे, इस तरीके से हम करेंगे, जो बड़ी आसानी से हो जाता है। ठीक, अच्छा अब मान लीजिए इसी में आ गए 3 टर्म वाले आ गए, इसे मिटा दिया जाता है। सब्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ये याद रखना क्लास 6, 7, 8 का एक चैप्टर्स है और 9th के लिए बेस है ये, इसलिए 13 मिनट हो गए, चलो कोई बात नहीं है। अब हमारे पास आता, मान लीजिए अब अभी हमारे पास 2 पद साथ साथ जुड़े हुए आकर आए थे, एक्सप्रेशन में 2 पद थे, अब 2 टर्म्स थे। अब मान लीजिए 3 टर्म ले लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर वाई एक्स क्यों कर देते हैं, ठीक है, यहाँ भी क्यों कर देते हैं, यहाँ स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ हम एक्स वाई कर देते हैं। क्यों भाई, पहला मान लीजिए हम ये, और हमें घटाना क्या है, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस और 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये 3 है, ये क्यू है बेटा, ठीक है। और ये हमारे पास मान लीजिए माइनस कर देते हैं हम, चलो एक्स वाई कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास इसमें से ये घटाना है, इसमें से ये घटाना है। तो देखिए ये हमारे पास पहला पद मान लिया, जिसमें घटाना वो पहला पद मान लिया, जो घटना है वो हमने दूसरा पद मान लिया, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ 3x क्यू
वाई क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और घटाओ, फिर लगा दिया हमने, क्योंकि घटाओ जो है माइनस जो है फर्क डालेगा, y3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक, अब जरा गौर करिए, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब माइनस करता चला जाएगा, एक्स क्यू वाई क्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। क्यों भाई, समझ में आ रही है? अब फिर देखते हैं, ये हमारे पास लाइक पद ये है, एक लाइक पद ये है। अब डायरेक्ट ही घटा देते हैं, चाहो तो डायरेक्ट घटा दो, चाहो तो वैसे ले आइए आप। ठीक है, तो 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर में से 1x स्क्वायर बाई स्क्वायर एक होता किसी आगे, इसका कोफिशिएंट 1 होगा, तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर वाई से एक घटा दिया तो बचा क्या, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बचा। अब हम इसे लेते हैं, ठीक है, 2x स्क्वायर वाई 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से 1x स्क्वायर वाई स्क्वायर घटाया, ये क्यों बेटा, क्यों घट रहा था, मैं थोड़ा सा देख नहीं पाया, क्यों घट रहा था। अब हमने यहाँ घटाया तो क्या बचा, 1 बचा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो क्यों बचेगा। अच्छा, अब हमने देखा जे माइनस का बड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, कोई प्रॉब्लम दे रहा, हमने ज़्यादा प्रॉब्लम है तो साले को लिख लिया। ठीक है, ऐसे अब जब माइनस माइनस का आपस में जुड़ जाएगा, 2x क्यू वाई क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक माइनस का जे, यानी कि -1 और -1, यानी पहले हम कज्जे ले आए, 1 रुपये का कोई टॉफी ले आए, फिर दोबारा दुकान से टॉफी ले आए और कह दी पापा देंगे पैसे, तो हमने क्या किया, 1 रुपये जे, तो माइनस के 2 रुपये लिख लेगा कि नहीं लिख लेगा, यस वही बिल्कुल इसी तरीके से 2x वाई। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। क्लियर। अब कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, चलो मिटा देते हैं, कॉपी कर लीजिए जल्दी से। और ठीक भाई, अब मान लीजिए हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन चलते हैं। अब काफ़ी, एक हमारे पास ट्राइंगल है, ए बी और सी, इसकी दूरी है हमारे पास 2x और इस पर है 3x। ठीक है, या एक्स स्क्वायर कर देते हैं साले को, ठीक है, कुछ भी कर दो। और ये इसकी जो पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर दिया है मान लीजिए 3x स्क्वायर और प्लस 5x, ये पेरीमीटर देगा। तीसरी संख्या क्या, तीसरा क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इस साइड की वैल्यू क्या होगी, समझ में आ रही है? तो पेरीमीटर क्या होती है, यहाँ से पूरा चलना, तो 2 साइडें दे रखी हैं, 2 साइडों को जोड़ लो, इसमें से घटा दो। ठीक है, तो सम ऑफ टू साइड्स, 2 साइडों की सम क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 2x 3x, तो 3x है कि नहीं, ये है 2 साइडों का सम, इन साइडों का। और पेरीमीटर क्या है, तो हम जानते हैं कि थर्ड साइड बराबर पेरीमीटर माइनस 2 साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स। क्यों भाई, यस, पेरीमीटर कितना दिया है, 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x। चलो भाई, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस इस पर ही फर्क डाल देगा और माइनस इस पर ही फर्क डाल देगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? फिर देख लीजिए, ये सेम पद है, जो 3x स्क्वायर है, जो 2x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बचा
अच्छा, ये 5x है और ये -3x है, तो क्या बचा 2x बचा। तो जो थर्ड साइड है उसकी जो लंबाई होगी, वो लेंथ जो होगी वो हमारे पास इतनी होगी। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम सवाल निकाल लेते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? बस इतना ही है। इसमें 1 मिनट, अब क्या करेंगे, आप काफ़ी सवाल निकाल लेंगे और मैं अपनी किताब से ढूंढ लूँगा सवाल, और मैं अगले वीडियो में इन पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन डालने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।